हेलो हेलो भाई, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हम लोग का इकोनॉमिक्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है अर्थव्यवस्था। जो कि क्या है हम लोग का अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की चर्चा करनी है, क्योंकि इकोनॉमी इक्वल टू मनी, मुद्रा। तो हमें इसकी चर्चा करनी है, क्या होता है या मुद्रास्फीति पे कैसे प्रभाव डालती है, मनी कैसे प्रभाव डालता है, मुद्रा कैसे प्रभाव डालता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसे का ही खेल है, पैसे के बारे में पढ़ते हैं, इकोनॉमी इक्वल टू मनी। खैर, शुरू करते हैं इसकी प्रस्तावना से। इस टॉपिक की प्रस्तावना शुरू करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मुद्रा मनी किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा होती है। मुद्रा या मनी जो है वो किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था, मॉडर्न जो है इकोनॉमी है, उसकी क्या होती है, एक जीवन रेखा होती है। मुद्रा के बिना न केवल व्यापार बल्कि जीवन की सामान्य गतिविधियां भी असंभव हो जाती है। मुद्रा यानी पैसे के बिना न केवल व्यापार बल्कि जीवन की सामान्य गतिविधियां भी क्या हो जाती हैं, असंभव हो जाती हैं। भगवान का दूसरा रूप है धरती पर पैसा है। मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम नहीं बल्कि मूल्य का माप, भविष्य की बचत और ऋण चुकाने का माध्यम भी है। मुद्रा केवल विनिमय का ही माध्यम नहीं है, आदान प्रदान का माध्यम नहीं है, बल्कि मूल्य का माप, भविष्य की बचत और ऋण चुकाने का भी एक तरीके से माध्यम है। ठीक है, लेकिन जब मुद्रा की आपूर्ति अनियंत्रित हो जाती है, लेकिन जो मुद्रा की आपूर्ति किसी अनियंत्रित हो जाती है या उसकी क्रय शक्ति में गिरावट आती है, उसकी क्रय शक्ति में क्या आती है, गिरावट आती है, तो मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है, महंगाई उत्पन्न होती है। मुद्रा और मुद्रास्फीति का यह संबंध एक जटिल आर्थिक प्रक्रिया है। मुद्रा और मुद्रास्फीति यानी एम और आई का जो संबंध है वो बहुत ज्यादा क्या है, जटिल आर्थिक प्रक्रिया है, जिसे समझना हर विधिक छात्र के लिए जरूरी है, क्योंकि इसका प्रभाव सामाजिक न्याय, श्रमिक अधिकारों और सरकार की नीतियों पर पड़ता है। हम लोग कहाँ पे थे, अर्थव्यवस्था की मुद्रा, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका क्या है, मतलब अगर इकोनॉमी में देखें तो उसमें मनी की भूमिका क्या है, रोल क्या है। तो मुद्रा का महत्व समझने के लिए हमें उसकी निम्नलिखित भूमिकाओं को समझना होगा। मुद्रा का महत्व समझने के लिए हमें उसकी निम्नलिखित भूमिकाओं को समझना होगा। पहला हो गया विनिमय का माध्यम। पहला क्या है, विनिमय का माध्यम यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मुद्रा ने वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम की सीमाओं को समाप्त किया। मुद्रा ने जो ये बार्टर सिस्टम चला करता था, कैसे आपको समझाएं, तो पहले लोग ऐसा होता था कि जब आपको कुछ लेना है तो लोग पहले क्या करते थे, जो का पैसे चला नहीं करते थे, आज डेट में 10 का नोट दिया, फ्रूटी ले ली, या नोट दिया, कोई भी चीज ले ली। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो आपको गेहूं लेने हैं, ठीक है, तो पहले गेहूं लेने हैं आपको, तो आपको से वो जैसे आपको गेहूं लेने हैं और आपके पास चावल है, और आपको आपका चावल जाना है, किसी का गेहूं जाना, तो वो आप चावल उसको दे देते थे, आप उससे गेहूं ले लेते थे। ठीक है, ऐसे चला करता था, कुछ दे के ही कुछ लिया जाता था, कोई चीज दे के कोई चीज ली जाती थी। ठीक है, पैसे से नहीं होता था। तो मुद्रा ने क्या करा कि सबसे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि जो बार्टर सिस्टम, वस्तु का विनिमय होना, बार्टर सिस्टम की सीमाओं को समाप्त किया। अब वस्तुओं के सीधे आदान प्रदान की आवश्यकता नहीं रह गई। अब वस्तुओं के जो सीधे आदान प्रदान की आवश्यकता थी बिल्कुल भी नहीं रह गई। इससे व्यापार, उत्पादन और सेवाओं में तीव्रता आई, और इससे व्यापार, उत्पादन और सेवाओं में क्या आई, तीव्रता आई। उदाहरण के रूप में देखेंगे तो एक वकील अपने कानूनी सेवाओं के बदले धन लेता है, और ना कि गेहूं या चावल। और आप एक वकील हैं, आप अपने कानूनी सेवाएं जो देंगे उसके बदले धन ही लेंगे, पैसे लेंगे, ना कि गेहूं लेंगे या चावल लेंगे। ठीक है, उदाहरण बहुत ज्यादा देता हूं। खैर, मूल्य का माप, मेजर ऑफ वैल्यू। मुद्रा सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को एक समान इकाई में मापने का कार्य करती है। मुद्रा यानी मनी सभी वस्तुओं को, जितनी भी हम लोग की चीजें हैं या सेवाएं हैं, सर्विसेज है, उनके मूल्य को एक समान इकाई में, एक समान मतलब एक पैमाने पर ही मापने का कार्य करती है। इससे मूल्य निर्धारण और तुलनात्मक निर्णय सरल हो जाता है। इससे क्या होता है, मूल्य निर्धारण और तुलनात्मक निर्णय क्या हो जाता है, सरल हो जाते हैं। उदाहरण के रूप में देखेंगे तो एक अदालत में जब मुआवजे का निर्धारण होता है, तो वह रुपये में किया जाता है। तो वह किसमें किया जाता है, रुपये में किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भविष्य की बचत यानी स्टोर ऑफ वैल्यू क्या होती है। स्टोर ऑफ वैल्यू देखते हैं कि मुद्रा को संग्रह कर भविष्य में उपयोग किया जा सकता है। इससे लोगों को अपनी आमदनी में से बचत करने की सुविधा मिलती है। सुविधा मिलती है। ऋण का मानक देखते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट
स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट होता है। मुद्रा ने भविष्य में भुगतान की जाने वाली सभी देनदारियों को एक रूप से स्वीकार बना दिया है। मुद्रा ने भविष्य में भुगतान की जाने वाली, जो मुद्रा ने क्या करा, भविष्य में जो भुगतान की जाने वाली सभी देनदारियां हैं उनको एक रूप से स्वीकार बना दिया है। यह वित्तीय अनुबंधों की एक नींव है। यह वित्तीय अनुबंधों की क्या एक नींव है। कानूनी दृष्टिकोण से देखेंगे तो ऋण, अनुबंध, मुआवजा आदि सभी दायित्व भारतीय अनुबंध अधिनियम यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, दिवालियापन संहिता और अन्य कानूनों के तहत ही मुद्रा में ही तय होते हैं। और अन्य कानूनों के तहत ही मुद्रा में क्या होते हैं, तय होते हैं। आर्थिक नियंत्रण का उपकरण देखते हैं, यानी टूल ऑफ इकोनॉमिक कंट्रोल हो गई है। सरकार और केंद्रीय बैंक मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करके आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकते हैं। यानी कि सरकार हो गई और जो आरबीआई हो गई यानी केंद्रीय बैंक, मुद्रा की मात्रा को, मुद्रा की जो एक मात्रा है, एक तरीके से हम लोग की जो क्या कहते हैं उपलब्धता है, उसको नियंत्रित करके आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकते हैं। यह मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी का एक मुख्य उद्देश्य होता है। यह क्या होता है, मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी का एक मुख्य उद्देश्य होता है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई मौद्रिक नीति के माध्यम से ब्याज दर, नकद आरक्षित अनुपात, सीआरआर, रेपो रेट आदि तय करता है। आरबीआई क्या करता है, मौद्रिक नीति के माध्यम से ब्याज दर तय करता है, नकद आरक्षित अनुपात, सीआरआर, रेपो रेट आदि ये सब क्या करता है, तय करता है और जितनी आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है, आराम से नियंत्रित कर सकता है। मुद्रा और मुद्रास्फीति का संबंध यानी कि मनी और आई के बीच में रिलेशन क्या है, यानी कि महंगाई और पैसे के बीच में क्या रिलेशन है। अब सवाल उठता है कि मुद्रा मुद्रास्फीति पर कैसे प्रभाव डालती है। इसका उत्तर हमें मुद्रा की आपूर्ति मनी सप्लाई और मांग या डिमांड के सिद्धांत पर मिलता है। अब मुद्रास्फीति क्या है इसको समझते हैं। पहले तो इन्फ्लेशन क्या है। मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन वह स्थिति है जो सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि होती है। मतलब समझो कोई चीज 10 रुपए की है, वो 12 की हुई, 15 की हो गई, 20 की हो गई, 25 की हो गई, 50 की हो गई, 100 की हो गई, तो निरंतर उसमें उसके मूल्य स्तर में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। 10 रुपए की चीज है वो 100 रुपए की मिल रही है, ठीक है, होती है। और मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है। मुद्रा की जो क्रय शक्ति होती है वो क्या होती है, घटती है। मतलब पहले जो चीज 100 में मिलती थी अब वह 120 या 150 में मिलने लगती है। वो क्या होती है, पहले जो चीज 100 में मिलती थी वो अब क्या है 120 या 150 में मिलने लगती है, ठीक है। मुद्रा और मुद्रास्फीति का परस्पर संबंध देखते हैं। मिल्टन फ्रीडमैन, जो मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार क्या था, इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर अ मॉनेटरी फिनोमेना कैसे कि अर्थात यदि मुद्रा की आपूर्ति तेजी से बढ़ती है लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ता, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ रही है तेजी से लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ता, तो वस्तुओं की मांग अधिक हो जाती है, परिणाम स्वरूप मूल्य बढ़ते हैं और मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। यानी कि अगर पैसा ज्यादा है, मुद्रा आपूर्ति तेजी से बढ़ रही है, पैसा बढ़ रहा है लगातार, लेकिन उत्पादन प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। अब भाई सपोज करो 5 चीजें हैं एक मार्केट में और सब कैपेबल हैं, 1-1 लाख रुपए रखे हुए हैं। अब किसी ने बोली लगाई भाई वो 10,000 रुपए की चीज है, किसी ने कि हम 20,000 देंगे। भाई तो भाई 10,000 जी को 20,000 बोलोगे तो देगा ही देगा, किसी हम 30,000 देंगे। अब उसकी रेट उसी 10,000 रुपए की चीज के रुपए कितने होगा, 30,000। अगर 50,000 किसी ने लाख लगा दी बोली तो इससे क्या होगी, लगातार उसकी कीमतें बढ़ती चली जाएंगी, मूल्य बढ़ते और मुद्रास्फीति या पैसे में बढ़ोतरी होती है, महंगाई बढ़ती है, इसी से चीजें बहुत बढ़ जाती हैं। टमाटर बहुत महंगा हो जाता है यार, भाई प्याज बहुत महंगा हो जाता है, फिलहाल हम खाते नहीं है। खैर आगे, मुद्रा की आपूर्ति के स्रोत जो मुद्रास्फीति बढ़ाते हैं। मुद्रा की आपूर्ति के स्रोत जो मुद्रास्फीति बढ़ाते हैं, पहला हो गया सरकारी खर्च में वृद्धि यानी डेफिसिट फाइनेंसिंग। जब सरकार राजकोषीय घाटा पूरा करने के लिए अधिक मुद्रा छापती है, जैसे कोई राजकोषीय घाटा है उसको पूरा करने के लिए सरकार अधिक से अधिक मुद्रा छापती है, तो बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, मुद्रास्फीति होती है। तो बाजार में क्या होती है, मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, मुद्रास्फीति होती है। उदाहरण के रूप में देखेंगे, भारत में 2020 में कोविड-19 राहत पैकेज के तहत सरकार ने भारी मात्रा में धन जारी किया था। इससे मांग तो बढ़ी लेकिन उत्पादन न होने से महंगाई भी बढ़ गई थी। ध्यान है 2020 का। मास्क 10 रुपए का मास्क कितने का मिल रहा था, 100 रुपए का N95 मास्क। खैर, ब्याज दरों में कमी। यदि आरबीआई ब्याज दरें कम कर देता है, तो ऋण लेना आसान हो जाता है। तो ऋण लेना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। इंटरेस्ट कम है यार, किसी भी चीज में लोन पे इंटरेस्ट कम मिल रहा तो लोग लोन लेंगे और लोग अधिक खर्च करने लगते हैं, अधिक खर्च करने लगते हैं, इससे मांग बढ़ती है और मूल्य स्तर में वृद्धि होती है, ठीक है। अब मुद्रास्फीति के दुष्प्रभाव मतलब इफेक्ट, मतलब बेकार नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ते हैं, प्रभाव देखते हैं और इसमें विवरण देखते हैं। गरीबों पर ज्यादा असर पड़ता है। मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है जिससे निर्धनों के लिए मूलभूत वस्तुएं भी महंगी हो जाती हैं, जैसे
यार गेहूं गेहूं अगर 25 रुपए किलो है, सपोज करो, मान लेते हैं, है नहीं, 25 रुपए किलो मिल रहा है। अब यार अब 25 रुपए का रेट को लोग भाई 100 रुपए में लगा रहे हैं, तो यार वो तो भाई जो बेच रहा है उसे तो मुनाफा दिख रहा है, वो तो 100 में बेचेगा, लेकिन जो गरीब है जिसका 25 रुपए ही है वो क्या करेगा? जिसका पैसा है वो तो खरीद लेगा, जिसका नहीं है वो क्या करेगा? इसीलिए गरीबों पर ज्यादा असर पड़ता है, अनुबंधों की वैधता हो जाती है, मुद्रास्फीति के कारण लंबे समय के अनुबंधों की मूल्य वास्तविकता क्या हो जाती है? बदल जाती है। बचत पर प्रभाव पड़ता है, बचत का मूल्य घट जाता है, जिससे लोग भविष्य के लिए पैसा नहीं बचाते। बचत का जो मूल्य होता है वो घट जाता है, जिससे भविष्य के लिए लोग पैसा नहीं बचाते। कानूनी दृष्टिकोण से मुद्रास्फीति का प्रभाव देखते हैं, यानी लीगल पर्सपेक्टिव को देखते हैं, किस प्रकार से लगा रहा है उसमें। एक अनुबंध कानून इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 आता है। अनुबंधों में यदि भविष्य में भुगतान की बात हो और मुद्रास्फीति अधिक हो जाए तो वास्तविक भुगतान का मूल्य बदल सकता है। यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें आपको भविष्य में 100 रुपए देना है, ठीक है, और भविष्य में आगे चल के क्या हुआ, वही 100 रुपए बढ़ के होगा 10,000। अब ये थोड़े आप कहोगे नहीं भैया हमारी तो 100 में बात हुई थी। तो मुद्रास्फीति अगर अधिक हो जाए तो वास्तविक भुगतान का मूल्य भी बदल सकता है। कई बार अदालतें सामान्य मूल्य सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विटेबल कंपनसेशन लागू करती हैं, ठीक है। कई बार उपभोक्ता का संरक्षण कानून यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में देखेंगे, तो जब महंगाई के कारण वस्तुओं की गुणवत्ता गिरती है, जब महंगाई के कारण क्या होता है, वस्तुओं की गुणवत्ता गिरती है या कीमत अत्यधिक बढ़ा दी जाती है, जो कीमत होती है वो अत्यधिक बढ़ा दी जाती है, तो उपभोक्ता शिकायत कर सकते हैं। तो जो कंज्यूमर हो सकते हैं वो शिकायत कर सकते हैं। मजदूरी कानून यानी मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 1948 महंगाई के अनुसार न्यूनतम वेतन तय करना अनिवार्य होता है। महंगाई के अनुसार एक न्यूनतम वेतन होता है वो तय करना अनिवार्य होता है। केंद्र और राज्य सरकारें समय समय पर महंगाई भत्ते यानी डियरनेस अलायंस में संशोधन करती हैं। न्यायिक दृष्टिकोण देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कई मामलों में मुआवजे की राशि तय करते समय मुद्रास्फीति के प्रभाव को ध्यान में रखते हैं। उदाहरण अगर दुर्घटना मामलों में पीड़ित को वास्तविक हानि के साथ साथ भविष्य में की क्रय शक्ति के अनुसार भी मुआवजा कभी कभी दिया जाता है। करीबी चार्ट देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। मुद्रा मुद्रास्फीति की इसकी भूमिका विवरण देखेंगे कि विनिमय लेन देन में सहूलियत होती है। मूल्य मापन में देखेंगे तो सभी वस्तुओं का मूल्य निर्धारण हो जाता है। संग्रह देखेंगे तो भविष्य के लिए बचत। ऋण भुगतान कानूनी अनुबंधों का आधार। मुद्रास्फीति संबंध अधिक मुद्रा आपूर्ति में से मूल्य वृद्धि होती है। कानूनी प्रभाव देखेंगे तो अनुबंध मजदूरी उपभोक्ता अधिकार पर असर होता है। साथ ही साथ इसका निष्कर्ष भी देखेंगे हम लोग। इसका निष्कर्ष देखेंगे आखिरी में तो क्या कह रहा है, निष्कर्ष ये कह रहा है कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था में मुद्रा न केवल लेन देन का साधन है बल्कि वह आर्थिक स्थिरता, सामाजिक न्याय और विकास का आधार भी है। लेकिन जब मुद्रा की आपूर्ति अनियंत्रित हो जाती है, क्या हो जाती है, अनियंत्रित हो जाती है, तो वही मुद्रा मुद्रास्फीति का कारण बनती है। तो वही मुद्रा क्या बनती है, मुद्रास्फीति का कारण बनती है। जिससे समाज के कमजोर वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। जिससे समाज के कमजोर वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। एक विधिक छात्र के लिए समझना आवश्यक है, कि कैसे कानून और अर्थशास्त्र मिलकर एक न्याय संगत व्यवस्था बना देंगे। कैसे कानून और अर्थशास्त्र मिलकर क्या बनाते हैं, न्याय संगत व्यवस्था, एक टेक्निकल तरीके से एक लॉफुल एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। चाहे वह मजदूरी का निर्धारण हो, मुआवजा तय करना हो या उपभोक्ता अधिकार, मुद्रा मुद्रास्फीति का सही विश्लेषण आवश्यक होता ही है। कुछ भी हो, मुद्रा मुद्रास्फीति का सही विश्लेषण इसके लिए आवश्यक होता है। और यहाँ पे हम लोग का ये टॉपिक खत्म हो गया कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कितनी भूमिका है और किस तरीके से काम करती है, कैसे ये चीजों को बताती है। समझ में आ गया होगा आपको। और ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। अगर नई वीडियो समझ में आई है तो 1.5x की स्पीड पर आके आप एक दो बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। और ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।